हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स की रिवीजन सीरीज में। तो प्रीमिक्स 21 आ चुका है हमारे पास। ये है पॉलिटी स्पेशल। तो पॉलिटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्यों कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में 3 इलेक्शन कमिश्नर्स की बात की गई है। नो, दैट इज नॉट करेक्ट। एक की बात की गई है, उसके बाद प्रेसिडेंट को बोल दिया गया है कि आप देख लीजिए कितने आपने लगाने हैं, तो 2 और लगा दिए गए, 3 हो गए। ठीक है, तो पहला गलत हो गया हमारा। उसके बाद अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, ये वाली बात हमारी सही है, एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं। एंड उसके बाद कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, नो कैन नॉट बी रिमूव्ड। तो ये जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल का प्रोसेस है, लंबा इलैबोरेट प्रोसेस है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू सिंपली रिमूव नहीं हो सकते एज सच। ठीक है, तो आंसर क्या निकल के आया हमारे पास? 2 ओनली। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इम्पीचमेंट या फिर रिमूवल, जैसे मर्जी बोल दीजिए आप, तो वो प्रोसेस चल रहा था, तो शायद ये सवाल उसका डेरिवेटिव पूछ सकते हैं। देन तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अगर डिस्प्यूट हो गया कि आपके इलेक्शन में कुछ दिक्कत आ गई, तो सीधा वो कहाँ जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट केस है इंदिरा गांधी की जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी, वो केस कहाँ गया था? इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं। पहले हाई कोर्ट जाना ही पड़ेगा। हाई कोर्ट के डिसीजन से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है, लेकिन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इज विद द हाई कोर्ट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, ये कंडक्टिंग ऑफ इलेक्शंस, जो इलेक्शन कमीशन है, कौन सी ड्यूटी दी गई है? ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, दैट इज ट्रू। वाइस प्रेसिडेंट भी सही है। स्टेट असेंबलीज का भी इलेक्शन कमीशन करता है, म्यूनिसिपैलिटीज नहीं करता। म्यूनिसिपैलिटीज के लिए जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के गठन करने की बात की गई थी हमारे 73rd अमेंडमेंट में। तो ये हमारा आंसर क्या हुआ? 4 हटा दीजिए बस, तो हमारा आंसर हो गया सी। ओके, तो इसी के आगे प्रोसीड करते हैं। सेक्शन 8(4) था जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जजमेंट आई थी। किस केस में कहा गया था ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के विरुद्ध है, तो किस में इसको हटा दिया गया था? वो था लिली थॉमस केस। लैंडमार्क जजमेंट है। आपको मैं इसमें सवाल पूछे जा चुके हैं केसेस के रिगार्डिंग, प्री में पूछना शुरू हो सकते हैं। तो उसके सिवा बाकी जो जन चौकीदार वगैरह, जो जितने राजनारायण केस थे, डीसी वाधवा जिसमें प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस की बात की जाती है, जन चौकीदार में आरपीए का ही एक आर्टिकल जो अपना है 62(5) की बात की जाती है। एंड अदरवाइज आपको केसेस के बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है वैसे। जो सेक्शन 8(4) आरपीए का, इसको लिली थॉमस केस में इसको अल्ट्रा वायर्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के विरुद्ध डिक्लेयर कर दिया गया था। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये वैसे अदरवाइज कोई एक्ट नहीं है, सिर्फ सभी पार्टीज मिलती हैं इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन में मिलने के बाद उनको वो कुछ अग्री करती हैं कि हम आने वाले इलेक्शन में इस तरह से बिहेव करेंगे, अच्छा बिहेव करेंगे, एक दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे। एंड जो अगर मैं गवर्नमेंट में हूँ, पावर में हूँ, तो मैं अपनी गवर्नमेंट मशीनरी का अपने प्रोपेगेंडा के लिए यूज नहीं करूंगा। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसमें बहुत सारी बातें की गई। सबसे पहली बार कब किया गया था? 1960 में। ठीक है, 1960 में जब केरला के कुछ इलेक्शन में डूज एंड डोंट्स डिसाइड किए गए थे कि हम कैसे इलेक्शन लड़ेंगे फेयर तरीके से, जो पावर में नहीं है, ताकि उनको भी ये कुछ हेल्प मिले। तो अब उसके बाद आगे अगर प्रोसीड करें तो ये अपने पास प्रीमिक्स 22 साइंस स्पेशल है, तो थोड़ा सा ध्यान से बात कीजिएगा। तो मीटियोरॉइड, क्या मीटियोरॉइड शूटिंग स्टार होता है? ये इज इट करेक्ट? नो, इतनी बार हमने डिस्कस कर लिया। मीटियोरॉइड एस्टेरॉइड की तरह होता है, आसमान में भटक रहा होता है। इट्स नॉट अ शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार नामक चीज जो क्या होती है, दैट इज अ मीटियोर। ठीक है, एंड उसके बाद अगर ये कहते हैं जमीन पे आके गिर जाए तो उसको मीटियोराइट कहते हैं, दैट इज करेक्ट। ठीक है, उसको मीटियोराइट कहा जाता है। एंड कहते हैं जब वो आसमान में आउटर स्पेस में घूम रहा है तो उसको मीटियोर कहते हैं। नो, दैट इज नॉट करेक्ट। मीटियोर तो हमने अभी देखा शूटिंग स्टार मीटियोर है, एंड जो आसमान में घूम रहा है एस्टेरॉइड के जैसे, वो मीटियोरॉइड है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या निकल के आता है? सिर्फ 2 ओनली। ठीक है जी, आगे। तो ये अपना मीटियोरॉइड वगैरह जो भी, चलो इमेज थी हमारे ओरिजिनल प्रीमिक्स में लगी होगी। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ये बिल्कुल बुनियादी सा सवाल, 3D प्रिंटिंग का एक और नाम है, तो ये तो गलत करना ही नहीं आपने से, बिल्कुल बुनियादी सवाल है। देन सेफ्टी मैचेस के साथ जुड़ा हुआ, इट कंटेन्स रेड फॉस्फोरस, दैट इज ट्रू। रेड जो आप देखते हुए ना माचिस की तीली के ऊपर लाल लाल लगा होता है, वो रेड फॉस्फोरस है। उसको जब हम स्ट्राइक करते हैं जब पाउडर्ड ग्लास के साथ, तो क्या होता है? वो रेड फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है एंड जल उठता है। तो व्हाइट रेड में नहीं होता, रेड व्हाइट में होता है। आपको वैसे याद भी करना आसान है कि रेड माचिस से होती है जो तीली के ऊपर लगा होता है। एंड पोटेशियम क्लोराइड भी इसमें होता है। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा? 1 and 2 ओनली। ओके, देन आगे प्रोसीड करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। यह है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पर बेस्ड ये सवाल है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो एक डक्ट के थ्रू, एक डक्ट मतलब एक जैसे एक पाइप के थ्रू जहां पर जो रिलीज करना होता है, जैसे मान लो यहां पर आपका था ये ग्लैंड, एंड ग्लैंड एक पाइप के थ्रू रिलीज करेगा बहुत सारे अपने जो जूसेस वगैरह इसको सिक्रीट करने हैं। ठीक है,
जिस भी जगह पे सिक्रीट करने हैं, तो वो इट विल यूज अ डक्ट, ठीक है। अगर वो करेगा तो एक्सोक्राइन कहलाता है, वो दैट इज करेक्ट। और सलाइवरी ग्लैंड भी एक्सोक्राइन ग्लैंड, दैट इज अगेन करेक्ट। थायराइड ग्लैंड, थायराइड इज एंडोक्राइन, क्योंकि ये ब्लड में डायरेक्टली रिलीज करता है। जैसे ये ग्लैंड था तो डायरेक्टली ये ब्लड की स्ट्रीम में जो भी हार्मोन्स वगैरह रिलीज करने हैं वो करेगा। एंडोक्राइन डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करेगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑल आर करेक्ट। करेक्ट पूछा हुआ था, ध्यान देना, ठीक है, करेक्ट पूछा हुआ था, तो ये आंसर ऑल आर करेक्ट। देन न्यूमोकोनियोसिस, न्यूमोकोनियोसिस किससे कॉज होता है? ये क्योंकि बहुत न्यूज में क्यों था? क्योंकि दिल्ली में जो डस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी उसके कारण। वो कह रहे थे कि इतनी डस्ट बढ़ गई है कि अब हमारे लंग्स वगैरह पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। न्यूमोकोनियोसिस हो सकता है बहुत भयंकर तरह से। किससे होता है? कॉज्ड बाय इनहाइलेशन ऑफ डस्ट। तो ये भी अगेन आपने मार्क नहीं करना, जो सही मार्क करना, बैक्टीरियल ये वो सब कुछ गलत है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। डस्ट जो लंग्स में चली जाती है, फंस जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये अगेन एक छोटा सा और प्रीमिक्स खत्म किया, रिवाइज करते चलो, छोटी छोटी चीजें ही जिताएंगी आपको और टिकट दिलाएंगी मेंस का। फिर मेंस की तैयारी करेंगे डट कर, ठीक है। ऑल द बेस्ट।